नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। सैनिक स्कूल का करेक्शन विंडो जो है वो लाइव हो चुका है और ये 26 जनवरी को ही हो गया है और इसकी कुल सीमा जो रखी गई है वो 26 जनवरी से 28 जनवरी तक रखी गई है। यानी 28 जनवरी के बाद यदि आपके फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, तो आप 28 जनवरी तक आपके पास समय है, उसको दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं कि कैसे आपके फॉर्म में किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि रह गई है, तो आप किन स्टेप को फॉलो करेंगे और कैसे उसको दूर करेंगे और क्या-क्या आप सुधार कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ें, उससे पहले आपको 2 महत्वपूर्ण सूचना देनी है। पहली सूचना ये है कि इस चैनल का नाम जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल है, ये आने वाले सप्ताह में या हो सकता है फरवरी माह से इसका नाम बदलने वाला है। कारण क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जब मुझसे वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो जल्दी-जल्दी बोल नहीं पाते हैं या बोलने में उनको दिक्कत होती है। तो थोड़ा-सा नाम को बोलने में असुविधा को लेकर के इस चैनल का नाम बदलने वाला है। चैनल का नाम क्या होगा, ये डायरेक्ट जब आएगा तब मैं आपको लाइव करके बताऊँगा और जब हर एक वीडियो में भी इसकी डिटेल मिलेगी। लेकिन इतना अभी कन्फर्म जानिए कि इस चैनल का नाम बदलने वाला है। तो ऑलरेडी ये चैनल आपके पास सब चीज़ रहेगा, नए नाम से अब आपको दिखेगा। दूसरी सूचना ये है कि हमारा नया ऑनलाइन बैच जो है आरआईएमसी के लिए, आरएमएस क्लास 9 के लिए और सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए या जेएनवी 9 के लिए, वो अभी हमारा 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। क्लास 6 का जो बैच होगा, वो सैनिक स्कूल के एग्ज़ामिनेशन के बाद हम शुरू करेंगे, उसको अभी हम नहीं शुरू कर सकते हैं। लेकिन 9 वाले के लिए चूँकि उनका सिलेबस भी ज़्यादा होता है और आरआईएमसी वाले का जून एग्ज़ाम जो है वो जून महीने में होने वाला है, तो ऑलरेडी जनवरी उनका निकल चुका है, उनके लिए ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है और दोनों का जो बैच है वो हमारा 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो जिनको भी ऑनलाइन क्लास के लिए रजिस्टर करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। 1 नंबर में ऑनलाइन क्लास का रजिस्ट्रेशन लिंक है और ऐसे भी बहुत सारे अभिभावक हैं जो हमारे विद्यालय जो हमारा ऑफलाइन स्कूल है रेजिडेंशियल आनंद प्रेप स्कूल, उसके हॉस्टल में अपने बच्चे को नामांकन कराना चाहते हैं। तो दूसरा नंबर लिंक जो है वो आनंद प्रेप स्कूल में रजिस्ट्रेशन जो अभी है उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। एंट्रेंस टेस्ट 16 फरवरी को है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक वहाँ दिया हुआ है। 1 नंबर और 2 नंबर वीडियो को के आप डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, तो जो पहला 2 लिंक मिलेगा, वो दोनों रजिस्ट्रेशन से हैं। आपको चूज़ करना है कि आप ऑनलाइन के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, तो 1 नंबर को क्लिक कीजिए। अगर आप ऑफलाइन क्लास के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, तो दूसरे नंबर को क्लिक करके उसमें सारा डिटेल दे करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सैनिक स्कूल के करेक्शन विंडो में आप क्या-क्या सुधार कर सकते हैं और उसकी प्रोसेस क्या है? तो चलिए मैं इसकी जानकारी देने के लिए आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। ये हमने क्रोम ओपन कर लिया है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर सैनिक स्कूल के वेबसाइट को बुकमार्क करके रखा हुआ है। ये अगर आप देखें तो ये सैनिक स्कूल का साइट है। आप यहाँ देखें पहले ही ये लाइव चल रहा है। AISSEE 2025 करेक्शन विंडो इज़ लाइव। यहाँ पर कुछ नहीं होगा। आप इसमें करेक्शन करेंगे कैसे? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। सबसे पहली बात हम ये जानें कि आप क्या-क्या सुधार सकते हैं। तो आप इस न्यूज़ बुलेटिन पर आ जाइए। यहाँ पर पहले दिन ही ये चीज़ बता दिया गया था 26 जनवरी से 18 जनवरी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर ये करेक्शन विंडो का है। हालाँकि जिस तरीके से सिस्टम को इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने का अब इस बार कोई बहाना नहीं हो सकता है किसी के लिए। आप नो चेंज अलाउड क्या नहीं सुधार सकते? कौन-कौन सी सुधार अलाउ नहीं है? उसमें है कैंडिडेट का नाम आप नहीं सुधार सकते क्योंकि हर बार हर स्टेप पर आपको करेक्शन कैप्चा कंफर्मेशन मांगा गया है इतना बार कि अब आप उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। दूसरा है और ये किसके लिए फॉर कैंडिडेट्स हु हैव वेरिफाइड आधार जिनका आधार वेरीफाई हो चुका है उनके लिए भी एंड फॉर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट यूज्ड आधार फॉर मॉडिफिकेशन और जिन्होंने मॉडिफिकेशन के लिए आधार यूज नहीं किया है उनके लिए भी दोनों के लिए भी मैं एक ही चीज बताऊंगा कि आप नाम में कोई करेक्शन नहीं कर सकते, फोटो में किसी प्रकार का कोई करेक्शन आप नहीं कर सकते, सिग्नेचर नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इसमें कोई सुधार अलाउ नहीं है। तो सुधार क्या हो सकता है? सुधार सिर्फ ये हो सकता है कि कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे का जेंडर आप फिलअप करते हैं तो
मेल की जगह फीमेल, अगर स्क्रॉल हो गया बाहर वहां पर नहीं, मैंने फॉर्म फिलअप करने के समय सारा डिटेल बताया था। अगर आपने मेल की जगह फीमेल कर लिया या फीमेल की जगह मेल हो गया तो ये जेंडर आप सुधार सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सुधार सकते हैं। कैटेगरी, सपोज कीजिए कि आपका डिफेंस और आपका जनरल सेलेक्ट हो गया है, या आप ओबीसी में आते हैं या एनसीएल में आते हैं और आपने जनरल सेलेक्ट कर लिया, तो ये कैटेगरी का सुधार हो सकता है। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एग्जामिनेशन का मीडियम आपको इंग्लिश मीडियम से देना है, गलती से हिंदी सेलेक्ट हो गया है। इसके अलावा आप फादर नेम, मदर नेम, इसमें अगर कोई एरर है तो सिर्फ वो सुधार सकते हैं। कैंडिडेट के नेम में कोई सुधार नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने आधार दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये खुद ही ले रहा था उस चीज में, तो इसके कारण आप वो सुधार नहीं कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं उस प्रक्रिया की तरफ। इस सवाल है कि हम सुधार करें कैसे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्लिक हियर टू लॉग इन, ये लॉग इन करने का है। सपोज कीजिए आपको यहाँ पर एक मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन नंबर है, मैं उसको यहाँ पर डाल देता हूँ, और ये मैंने डाला। अब यहाँ पर कैप्चा है, इसको डाल करके आप लॉग इन कर दीजिए। सॉरी, कैप्चा, इसको रिफ्रेश कर दीजिए कभी। 41, ये हम डाल करके और इसको लॉग इन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे यहीं पर आपको आता है कंप्लीट योर करेक्शन। अब आप खोजेंगे कि कहां पर है ये वो, तो कहीं नहीं है, इसी में कंप्लीट योर करेक्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे डिटेल यहाँ पर आ रहे होंगे। उस डिटेल को आप छोड़ दीजिए। आप करना क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में तो आप कर ही नहीं सकते, मोबाइल नंबर तो होगा ही नहीं, चूंकि ओटीपी वगैरह का वेरीफाई है। पर्सनल डिटेल, आप यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ आपके सामने जो ये दिख रहा है यहाँ पर पर्सनल डिटेल में, अब इसमें आप क्या जेंडर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आएंगे, मेल फीमेल जो सिलेक्ट करना है आप कर लीजिए। मुझे कुछ करना नहीं है, मैं डेमो वीडियो बनाने के लिए आपको ये जस्ट एक दिखा रहा हूँ। एड्रेस में चेंज करना हो या फादर मदर के नेम में अगर आपको चेंज करना है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जो भी अभिभावक, अधिवास का राज्य, कैटेगरी, कैटेगरी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पर कैटेगरी है, ये कैटेगरी में जनरल है, यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। तो जो जो कॉलम मैंने बताया, इसके अलावा मान लिया कि आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में चेंज करना है, वो आप यहाँ पर जाएंगे, यही सब दिया हुआ है क्लिक करने के लिए। आप लास्ट में अप्लाई फॉर, तो इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। एडिशनल डिटेल अगर कुछ देना हो, फाइनल सबमिट, और सारा चीज होने के बाद, हालांकि अगर आप कैटेगरी चेंज करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट, अगर ओबीसी से जनरल में आना है तो डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने गलती से जनरल सेलेक्ट कर दिया और आपको ओबीसी करना है तो फिर वहां डॉक्यूमेंट अपलोड में करना होगा। अगर मान लें कि डॉक्यूमेंट अपलोड में अगर आपको चीज चेंज करना है तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड में जाकर के यहाँ चेंज कर सकते हैं, और आप यहाँ पर जो भी है करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं इस चीज में। ये सारी चीजें आप इस तरीके से करने के बाद में यहाँ पर आएगा आपको फाइनल सबमिट, सब चीज। उसके बाद फाइनल सबमिट का मतलब क्या होता है कि आपने सब कुछ यहाँ पर चेक कर लिया, चेक करने के बाद यहाँ सबमिट कर दीजिए और आप बाहर आ जाइए। तो ये वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको जस्ट ये एक डेमो दिखा दिया है, मुझे इस फॉर्म में कहीं कोई एरर नहीं है। कुछ लोगों का क्वेरी ये था कि सर फोटो पर हमने नाम और डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है और वो हमने कर दिया, या डेट ऑफ फोटोग्राफी नहीं दिया, तो क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? ऑलरेडी अगर आप इसके नियम को पढ़ें तो इसके नियम में पहले ही यहाँ बताया जा रहा है कि आप फोटो में कोई चेंजेज नहीं कर सकते, फोटो दोबारा अपलोड नहीं होगा। तो इसमें पहले ही दे दिया गया है कि नेम, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एग्जाम सिटी, इन 5-6 चीजों में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अलाउ है, डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हैं, गलती अगर हो गई है उसमें तो उसको सुधार सकते हैं। जेंडर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फादर एंड मदर नेम, इसके अलावा आप इसमें कहीं कोई सुधार नहीं कर सकते। तो ये रहा कुल अभी तक का इस वीडियो का एक मकसद है। कल 28 जनवरी है, लास्ट डेट है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पास एक दिन का समय होगा। तो निश्चित रूप से, अगर मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से इस बार इन्होंने फॉर्म को बनाया, फॉर्म फिलअप करने का जो
सिस्टम डेवलप किया है, उसमें अब किसी प्रकार की इंतु किंतु परंतु करने की किसी के पास कोई गुंजाइश होगी। लेकिन फिर भी इफ बट अगर है, तो आप उन्हीं एरियाज में जाके करेक्शन कर सकते हैं। आपके पास कल तक का समय है और ये करेक्शन विंडो जैसे ही खत्म होगा, संभवतः कल शाम को नहीं तो परसों तक एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी जानकारी आपको उपयुक्त मिल जाए और बहुत जल्द फरवरी सेकंड वीक तक एग्जामिनेशन की संभावना आप मान करके चलिए। वैसे अभी डिटेल कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एनटीए को अभी जो कुछ भी करना है वो एनटीए को करना है। सैनिक स्कूल सोसाइटी को भी नहीं पता है कि एग्जाम कब होगा, लेकिन सैनिक स्कूल सोसाइटी ने इतना जरूर उनको टारगेट दिया हुआ है कि हमें मार्च लास्ट तक एग्जाम चाहिए। अब मार्च लास्ट तक एग्जाम चाहिए तो आप मान के चलिए कि फरवरी सेकंड वीक का लास्ट हो सकता है, या फिर फरवरी में एग्जाम निश्चित रूप से थर्ड वीक फोर्थ वीक तक इनको एग्जाम कंडक्ट कर लेना हो, तभी जाकर के इनका रिजल्ट जो है वो मार्च लास्ट तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आ पाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देना जरूरी था, इसलिए ये वीडियो को मैंने बनाया। आप सबसे आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दे दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।